हे गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलसेड इन्वेस्टमेंट की, जो 3 रुपए से एकदम से 2,25,000 पे लिस्ट हुआ था 2024 में। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल्स और किसने बुक किया, क्यों ये इतने ऊपर गया एकदम से, कैसे चढ़ा, क्या रूल्स आया था सेबी का, ये सब हम इसमें जानेंगे। और इसी की तरह और भी कई सिमिलर स्टॉक्स हैं या नहीं, और हम आने वाले टाइम में किस स्टॉक्स में क्या देख के हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जून 2023-24 में 24 में ये कहाँ पे कर रहा था, 21 जून को ट्रेड कर रहा था 3 रुपए के आसपास। और जब जाके ये अक्टूबर में कहाँ जाके ओपन हुआ, वीक है ना ये, तो ये एकदम से ओपन हुआ था 2,25,000 के ऊपर। क्यों ओपन हुआ? क्योंकि सेबी ने एक नया रूल लाया था कि जो भी कंपनी है वो जो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है उसे अपनी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। तो इसकी बुक वैल्यू हम आगे देखेंगे कितनी हाई थी, क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इस कंपनी ने जो वो था अपना इन्वेस्टमेंट था, वो एशियन पेंट्स में बहुत सारे जो शेयर हैं वो इस एलसेड इन्वेस्टमेंट के पास हैं, इन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, जिस वजह से इसकी इसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू क्या होती है कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसको बिकने पे जो भी पैसा बचता है, जो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी बुक वैल्यू इस तरीके से होती है, नॉट इस तरह, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से ये ऊपर गया, और कितना इसने हाई दिया था, 3 लाख। ठीक है, 3,32,000 तक इसने अपना लगभग हाई दिया था। अब उसके बाद ये फिर से गिरने लगा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट वैसे ही गिरने लगा था, और गिरते गिरते इसकी अभी ये ट्रेड कर रहा है 1,31,000 के आसपास। तो इसमें बहुत सारे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ नहीं था, ये भी हम देखेंगे कितना इसमें प्रमोटर के पास था, कितना रिटेलर के पास था। और प्रमोटर इससे रिटेलर को भी, मतलब रिटेलर से और भी वापस ये बोल रहे थे कि इनको सेल कर दो, लेकिन अभी इसको सेल कोई कर नहीं रहा। तो अब इसमें लोग फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि 2 ढाई 3 लाख पे हमने बेचा नहीं, तो अभी इतना नीचे आ चुका है, तो अब हम दोबारा वहां जाएगा हम तभी बेचेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंपनी के बारे में देखेंगे, और भी ऐसे कोई सिमिलर स्टॉक्स हैं तो आगे क्या क्या होता है इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्यों चढ़ा था ये मैंने बता दिया, इसके रूल्स था सेबी का, इसकी वजह से। ठीक है, तो इसके परफॉर्मेंस वगैरह हमने देख लिया। अब इसमें हम देखें मार्केट कैप, तो इसकी मार्केट कैप है 2,660 करोड़, इसकी जो है वो मार्केट कैप है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग इसका 30 है, जो कि डिसेंट है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है इसका 1.67, अभी थोड़ा कम हो गया इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ना। ठीक है, और डिविडेंड यील्ड 0.03। इसका मेन देखना है बुक वैल्यू। इसकी देखो, अभी भी इसकी बुक वैल्यू जो है वो 4,58,000 के ऊपर चल रही है, जबकि ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, 1,31,000 के ऊपर। तो अभी भी ये कितना ज़्यादा, मतलब नीचे अब दोबारा से आ गया, 3,32 तक गया था, लेकिन उसके बाद आ गया। ठीक है, फेस वैल्यू 10, जो कि 10 ही होनी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, इसके रेवेन्यू के बारे में हम देखते हैं। रेवेन्यू इसका जो ईयरली है वो बढ़ता गया है। 2024 में इसका रेवेन्यू 336 करोड़ था, जो कि अभी 213 करोड़ आया, थोड़ा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो पूरी इंडियन मार्केट में जो है वो डाउनफॉल था, तो इस वजह से ये कमा नहीं पाई उतना। ठीक है, क्योंकि अब शेयर गिरेंगे तो उनका प्रॉफिट भी गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हम इनका प्रॉफिट्स देखते हैं कि प्रॉफिट इनका बढ़ रहा था, कम हो रहा। 2024 में 176 करोड़ इनका प्रॉफिट था, लेकिन अभी जो है वो 2025 में 153 करोड़ हुआ है। रीज़न मैं आपको सेम वही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें वो है अभी इंडियन मार्केट जो गिर रहा था, तो ये इन्वेस्टमेंट में इनके थोड़ा रिटर्न इनको कम मिल रहे हैं। नेटवर्थ इनकी ये है, इसमें ज़्यादा जाने की हमको जरूरत है नहीं। अबाउट कंपनी तो सेम है। अब देखते हैं इसका मेन प्रमोटर्स और किसके पास शेयर होल्डिंग है। तो जून 2024 में 75 और 25% था। ठीक है, मतलब 75% प्रमोटर के पास था, 25% रिटेलर के पास था, ये ऐसा ही रहा। और जून 2025 में प्रमोटर ने तो अपना नहीं बेचा, क्योंकि वो तो और खरीद रहा था। लेकिन रिटेलर्स जो थे वो मतलब 5%, 0.05% थे जिनने, अब रिटेलर्स ने बेचा और वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने खरीद लिया। ठीक है, अब इसमें देखो कि वो बेच ही नहीं रहे, बेचा किसी नहीं था। तो अभी भी ये सोचो आप कि 0.05% लोग हैं जिन्होंने बेचा होना, थोड़ा प्रॉफिट कमाया होना, बाकी ने किसी ने नहीं बेचा है। 1,31,000 पे आ चुका है, और सारे अभी जैसे हैं वैसे हैं, प्रमोटर के भी रिटेलर्स भी। ठीक है, तो इतना बड़ा पैसा किसी ने कमाया अभी तक इससे है नहीं। ठीक है, वो पड़ा है वो ऐसे ही है। अब इसकी तरह हम ये देखें, क्या और भी कोई स्टॉक हो सकते हैं? हाँ जरूर, वैसे उस टाइम जितने भी थे सेबी के रूल के अकॉर्डिंग सारे जो थे वो एडजस्ट हो चुके थे अपनी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। पर अगर हमें आगे भी कोई देखना है, तो हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज में देख सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं जिसकी बुक वैल्यू से अपने कम ट्रेड हो रहा है, जो फाइनेंशियल सर्विस वगैरह है। इसे तो शेयर अभी अपनी बुक वैल्यू से भी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसे कोई, आप अगर आपको कभी देखना हो तो आप देख सकते हो कि जो बुक वैल्यू से कम है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही किसी भी और स्टॉक्स या न्यूज़ के ऊपर जो है वो वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड,
ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।